नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई यूएई के जो प्रिंस राष्ट्रपति हैं वो इस समय दौरे पर हैं, तो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और साथ ही साथ भारत और यूएई के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, रक्षा, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लगभग 200 अरब डॉलर का समझौता हुआ है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 घंटे तक मीटिंग चली है और यूएई के साथ बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था भाई, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इनके समझौते हुए थे, रक्षा समझौता हुआ था, उसके बाद पूरा विश्व भारत पर नजर गड़ाए बैठा था कि भारत अब क्या करने वाला है। तो इसलिए ये समझौते वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, तो इसीलिए इनको डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आइस पर। इसी के साथ रिपब्लिक डे ऑफर आ चुका है, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% का ऑफ दिया जा रहा है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का ऑफ दिया जा रहा है। 3 घंटे, 5 समझौते, 7 बड़े ऐलान। तो ये क्या है समझते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिल्ली में दौरा किया और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है, करीब 3 घंटे इस चली वार्ता में हमने अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, निवेश, फूड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी जैसे जो अहम मुद्दे थे इन पर डिस्कशन किया और इन पर समझौतों को साइन किया। विदेश सचिव विक्रम नाम है इनका, तो विक्रम मिस्री जी ने इस यात्रा को छोटा लेकिन बेहद ठोस और महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ताएं हुई, जिसमें रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की बातचीत कही गई। चलिए, रणनीतिक रक्षा जो साझेदारी है वो क्या हुई है, वो कैसे मजबूत हुई है। तो वार्ता के दौरान भारत और यूएई के रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर काम शुरू किया गया। ठीक है, इसके उद्देश्य में एक लेटर ऑफ इंटेंट उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण की बातचीत कही गई है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, रक्षा तकनीक शेयर करी जाएगी, इस पर बातचीत कही गई है, संयुक्त अभ्यास होंगे हमारे और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा मिलेगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने रक्षा और उन्नत तकनीक को भविष्य में सहयोग का मुख्य आधार बनाने की बात करी है। यानी कि कभी कुछ इंडिया डेवलप करता है विच इज वेरी नेक्स्ट जनरेशन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो यूएई के साथ शेयर करेंगे और इफ यूएई ऐसा कुछ जनरेट करता है या बनाता है तो वो भारत के साथ शेयर करेगा। नाउ, अंतरिक्ष सहयोग में नई उड़ान के लिए हमने एक समझौता साइन किया है, जिसमें हमने 2 लॉन्च सुविधाओं का विकास करने की बात करी है। दोनों मिलकर के ये देश काम करेंगे। सैटेलाइट निर्माण, अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे, उस पर सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसमें भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती मिलने वाली है। ऊर्जा और एलएनजी सप्लाई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है। ये समझौता क्या हो जाता है, तो अब यूएई हर साल भारत को 0.5 मिलियन मीट्रिक टन जो एलएनजी है वो आपूर्ति करवाएगी। ठीक है, इसमें यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता अब बन गया है। नाउ, साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच में परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग की संभावनाओं पर काम करने की सहमति जताई गई है। तो ये चीज हुई है। निवेश और औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यही गुजरात के धोलेरो विशेष निवेश क्षेत्र में विकास की भागीदारी करेगा। इसके अलावा वो भारत में डेटा सेंटर क्षमता बनाएगा, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर पर काम करेगा। स्थापित करने में यूएई पूरा का पूरा निवेश करने वाला है, यानी कि पैसा यूएई लगाएगा, काम इंडिया में होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सहयोग का प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया गया है। दोनों देश भविष्य में डेटा एम्बेसी की स्थापना की संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। फूड सिक्योरिटी में किसानों को लाभ, तो खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी हमने एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू क्या हो जाता है, तो भैया भारतीय किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा और यूएई की खाद्य सुरक्षा इससे मजबूत होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कृषि उत्पादन, भंडारण और सप्लाई चेन को बेहतर बनाया है। हम भारत में, हमारे यहाँ पर खाद्य भंडारण की बहुत ज्यादा समस्या है, तो ये भंडार घर जो है वो दोनों देश मिलकर के बनाएंगे और इंडिया में इनको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि इनको बनाने में काफी पैसा खर्च होता है। कूलिंग जो हमारे सेंटर से बनाने में काफी पैसा खर्च होता है, तो इस पर हम काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने एक स्वर में ये कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और इसके समाधान के लिए यूएई हमेशा भारत का समर्थन करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हमने पाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते साइन कर रखे हैं और आपने एक चीज यहां पर आकर के कही है
कि भाई आतंकवाद का मुद्दा होगा तो यूएई हमेशा इंडिया की साइड होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साइडलाइन करके यूएई ने ये बोला है कि अगर आतंकवाद से संबंधित मुद्दा है तो वो भारत के पक्ष में रहेगा ही रहेगा, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने का इसमें निर्णय लिया गया है। नाउ सांस्कृतिक विरासत और भारतीय समुदाय की बात करें तो यूएई में लगभग 45 लाख भारतीय रहते हैं। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया स्थापित किया जाएगा इसीलिए, ठीक है। ये केंद्र दोनों देशों की साझा संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करेगा और प्रवासी भारतीयों के लिए एक सांस्कृतिक सेतु बनेगा। वहीं अगर क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सहायता की बात करें तो दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार साझा किए, क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का यहाँ पर समर्थन किया है। साथ ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही देश अपने निर्यात को बढ़ाएंगे, साथ ही युवाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा, इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ये एक पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित हो जाता है, इसे अक्सर यूएई कहा जाता है। यहाँ कुछ मुख्य इसकी जानकारी है, जैसे कि यूएई एक संघीय राजशाही है जिसमें 7 अमीरात शामिल हैं। कैसे कैसे? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैत, रास अल खैमा और फुजैरा। अबू धाबी संघ की राजधानी सबसे बड़ा अमीरात है। राष्ट्रपति आमतौर पर अबू धाबी के अमीर होते हैं और प्रधानमंत्री अक्सर अबू धाबी के अमीर यहाँ पर होंगे आपके। यूएई की सीमा उत्तर में फारस की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान से लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जलवायु शुष्क और यहाँ पर गर्म रहती है। यूएई की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आप सभी जानते हो तेल और ऊर्जा पर ही निर्भर है, लेकिन अब यूएई अलग क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि उसको भी पता है कि ज़्यादा दिनों तक उसकी अर्थव्यवस्था तेल के नाम पर तो नहीं टिकी रह सकती है। तो इसलिए पर्यटन, वित्त, व्यापार, एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये देश के व्यापारिक वित्तीय केंद्र के रूप में जाना जाता है, खासकर दुबई में। जनसंख्या और समाज तो लगभग 10 मिलियन के आसपास यूएई की आबादी है, जिसमें अधिकतर प्रवासी ही हैं। आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन अंग्रेजी व्यापक रूप से यहाँ पर बोली जाती है। मुख्य धर्म इस्लाम है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। प्रमुख शहर तो अबू धाबी की राजधानी, तेल और प्रशासनिक केंद्र है। दुबई वैश्विक पर्यटन और व्यापारिक केंद्र और उच्चतम इमारत यहाँ पर बुर्ज खलीफा है। शारजाह जो है वो सांस्कृतिक और इनकी शैक्षणिक केंद्र हो जाती है। दिल्ली दौरे के दौरान यूएई में हाउस ऑफ इंडिया के शहर में स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो ये आप सभी को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।